अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील शुमाली कशीर हिंदिस मागम टंगमर्ग मज आज तम सात कैंचस वक्तस हालात कशीद वुचना आमत येले शिया फिरक तरफ जनरल सुलेमानी सुंद चस्पान करना आमत बैनर फौज तरफ वालना आव वन मागाम इलाकस मज फौज तरफ जनरल सुलेमानी सुंद बैनर वालना आमत यथ दौरान मुकामी लूकों तरफ फौजस खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आव अत मौके पे मुजाहरीन तो फोर्सेस एहलकार दरमियान झड़प सब्ज यथ दौरान मुजाहरीनों तरफ कन्न हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न आव यल जन फोर्सेस एहलकारों तरफ मुजाहरीन मुंतशर करने बापत उश अनन वाले गैसुक तो लाठी चार्जुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुद यपर वक्त नजाकत वुचित मुतलिक फौजी अफसर सद तरफ लूकन वाक़ास हवाले माजरत करना आमज यम पत मामूल कामकार दुबार शुरू सपुद मेरे को कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे को कोई डर हो रहा है। हाँ गलती हुई है मैं बोल रहा हूँ। तो फोटो यूनिफॉर्म में है और यूनिफॉर्म में डालो बस ये फोटो आप हाथ में रखो और सबको दिखाओ। लबैक या हुसैन, लबैक या खामनाई, लबैक या खामनाई, लबैक या खामनाई, लबैक या खामनाई। ना कुछ तो बात जम सोबकिस बजालटास मज आज इंतजामिया तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा महकमे बिजली हिंदो जिम्मेदारों तो इंतजामी के बहल पाए अफसरों अलाव अवामी नुमाइंदों शिरकत कर अत मौके पे LG मनोज सिन्हान कय्याहन पावर ट्रांसमिशन तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तत तिमो वोनमुत जम्मू कशीर हिंदन लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले संजीदा कदम तुलना आमुत युत जन लूकन बिजली हवाल मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। आज यहाँ बजालता में जम्मू पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 20 परियोजनाओं को 5 जिले की जनता को समर्पित करना ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आपने देखा है ये कुल 41 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं तैयार हुई हैं और इनके पूर्ण होने के कारण जम्मू, पुंछ, राजौरी, उधमपुर तथा रियासी जनपद के नागरिकों को पहले से बेहतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। बजालता रिसीविंग स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है कुछ देर पहले। मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों, सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों को इसके लिए साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कठिन परिस्थितियों में काम करके पीडीडी नई कामयाबी हासिल कर रही है। किसी क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता ये मैं मानता हूं कि अपरिहार्य आवश्यकता होती है। 2022 अगस्त में मैं आया था और धीरे धीरे जब चीजों को समझना शुरू किया तो ये सच है कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम निश्चित रूप से जर्जर था। राज्य की जो क्षमता है जम्मू कश्मीर की बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उसका भी पूरी तरह दोहन नहीं किया गया था। तब से योजनाबद्ध ढंग से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में बढ़े इसके भी प्रयत्न हुए। भारत सरकार और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बड़ा ही सक्रिय सहयोग रहा है और मैं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने जब भी हम लोगों ने उनसे सहायता मांगी किसी प्रकार की तो बिना विलंब किए उन्होंने सहायता प्रदान की। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी
मोटे तौर पर 3500 मेगावाट की बिजली हम बनाते हैं। 2024 तक 2500 मेगावाट बिजली हम और बनाने लगेंगे। उसके बाद साल डेढ़ साल में और भी 2 परियोजनाएं पूरी होंगी तो बिजली के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारी क्षमता ज्यादा है लेकिन उसका दोहन हम नहीं कर पाए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के 188 सब प्रोजेक्ट्स पीएमडीपी में थे, जिसमें 134 पूरे कर लिए गए। जो बाकी बचे हुए 54 हैं वो भी अंतिम चरण में हैं और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च अंत तक मुझे लगता है कि मोटे तौर पर वो परियोजनाएं भी पूरी हो जाएंगी। 400 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं ताकि यहाँ एक दिक्कत थी, कश्मीर में ठंड के समय और जम्मू में गर्मी के समय लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती और कोशिश की जा रही है कि इस तकलीफ से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिले। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 60 मेगावाट क्षमता वृद्धि यहाँ की है और इस साल मार्च 31 तक मैं उम्मीद करता हूं कि 200 मेगावाट क्षमता वृद्धि हमारी और हो जाएगी। तो काफी हद तक यहाँ के सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति में हम सफल होंगे। मोटे तौर पर 21 ग्रिड सब स्टेशन का काम पूरा किया गया है और कोशिश हो रही है कि तेज गति से काम हो। आंकड़े स्वयं बता रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान बिजली के ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता में जितनी बढ़ोतरी हुई है अनेक वर्षों में नहीं हो पाई थी। ये मैं मानता हूं कि बड़ी उपलब्धि है पीडीडी की। किसान हों, व्यापारी हों, हमारी इंडस्ट्री के लोग हों या सामान्य आदमी हों, उनको बिजली उपलब्ध कराना ये किसी सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है। यपच मनोज सिन्हान अत मौके पे जराये इब्लाग किन सवालन जवाब दिवान वोनमुत यदि कंस हदबंदी कमीशन किस रिपोर्टस हवाले एतराज आसे तमिस पज कमीशनस ब्रोह कन एतराज दर्ज करन। मैं पहले भी इस बात पर बता चुका हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट उसके अनुसार काम। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आजादी देता है बोलने की और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती है तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी कोशिश। जम्मू कश्मीर में ये पत्मो 2 वरियों पे कॉलेजन तो स्कूलन हुंद दरसी निज़ाम सठे मुतासर सपद तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मरहलवार तरीकस पे कॉलेज तो स्कूलन हुंद दरसी निज़ाम बहाल करने हवाले कदम तुलना आय। तब अमर सिंह कॉलेज श्रीनगरस में ज़ेर तलीम तलब इल्मों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज दरसी निज़ाम बहाल सपदन सत तलब इल्मन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर सपदमुत यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे SOP जन तहत कामकार रात पे शुरू सपदमुत युद्ध जन अमलच तो तलब इल्मन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने यह कत बावन लायक जे दरसी निज़ाम जम्मू कश्मीर में तम सात मुतासर सपदमुत ये पूरे दुनिया मज कोरोना वायरस ब्रोह कुन आव। पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं क्योंकि जो हमें ऑनलाइन में टीचिंग मिलती है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है जो जितनी कि ऑफलाइन में होती है। इसका ही हम इंतजार कर रहे थे कि कब कॉलेज खुले। एक अच्छे तरीके से इन्होंने खोला है कि गेट पे ही चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी हुई है उसकी चेक कर रहे हैं और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। मास्क का अच्छा ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ठीक है यहाँ पे और बहुत खुश हैं हम इससे कि कॉलेज अभी ऑन है। तो आपको लगता है कि हमें स्ट्रिक्टली जो है कोविड SOP फॉलो करनी चाहिए ताकि आगे जाके स्कूल या कॉलेजेस बंद ना हो? जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये फॉलो करें आगे भी ताकि ऐसी फिर कोई वेव ना आए जिससे कि हमारा एजुकेशन सेक्टर फिर से इम्पैक्ट हो और फिर से ये बंद हो, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। जी मेरा नाम दानिश है, मैं बिमला में रहता हूँ। जी आज बहुत खुश है, बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आज कॉलेज आए हैं और यहाँ पे हमें SOPs फॉलो करने पड़ रहे हैं। ग्लव्स मास्क सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो आज हम आए बहुत दिनों के बाद।
ऑनलाइन क्लास के कितना सफर कर रहे थे आप? जी सर, ऑनलाइन क्लास होती नहीं थी, नेट इशू आ रहा था, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास उतनी अच्छे से नहीं जा रही थी जितनी कि हम ऑफलाइन आ रहे, तो उससे बेहतर है ऑफलाइन। क्या आपको स्कूल कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप SOPs का पालन करें ताकि आगे जाके कॉलेज को बंद न किया जाए, आपकी स्टडी अफेक्ट न हो? जी सर, हमें पहले जैसे हम गेट से एंटर करें पहले मास्क देखते हैं, हमारी ये कोविड सर्टिफिकेट देखते हैं कि हम हैं पॉजिटिव कुछ मत है, और अच्छे से टेस्ट वेस्ट करें फिर अंदर छोड़ रहे हैं। आपको वैक्सीनेटेड ही अंदर छोड़ा जा रहा है? जी सर, जिसको वैक्सीनेटेड है वो अंदर छोड़ रहे हैं। शुक्रिया। जो कॉलेजेस हैं, चाहे कश्मीर के, जम्मू के या लद्दाख के, ये कॉलेजेस लास्ट ईयर ही सितंबर में ओपन हुए थे आफ्टर कोविड-19, और ऑफलाइन के लिए ये खुले थे। लेकिन उस वक्त भी गाइडलाइंस जो DMRR से आई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमने तब भी फॉलो किया। फिर 27 से कश्मीर में कल जून की विंटर वेकेशन शुरू हो गई, और कल विंटर वेकेशन के बाद कॉलेज फिर खुल गए, और उसके सिलसिले में भी क्योंकि कोविड का और एक जो वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, तो उस सिलसिले में भी जो हमें DMRR से गाइडलाइंस आई है, आज आपने देखा होगा राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द कॉलेज, दैट इज मेन कॉलेज गेट, हर एक क्लासरूम की तरफ, हर एक लैब की तरफ आपने देखा होगा कि वी आर फॉलोइंग SOPs। खनमू पापड़ लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत हेल्थ सेंटर कायम करने आमद, ताहम चंद सेंटरस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमज यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद हेल्थ सेंटरस मज तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। ये जो हॉस्पिटल यहाँ है, यहाँ एक्सरे मशीन है, यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, ECG फैसिलिटी है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ जो स्टाफ है, स्टाफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो स्टाफ था, जो टेक्नीशियन था, इन्होंने कोविड के बहाने उनको यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र किया है। बीमार आता है यहाँ, चाहे दिन को आएगा चाहे रात को आएगा, ECG के लिए ECG नहीं होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होता है, एक्सरे नहीं होता है। आपको मालूम है कि ECG में फीस 30 रुपए बनना पड़ता है, जबकि यहाँ पेशेंट को यहाँ से श्रीनगर हेडमुन जाना पड़ता है, जिसको कम से कम 1000 रुपये खर्चा आता है। डेंटल जो सेक्शन यहाँ है, डेंटल डॉक्टर भी है नहीं यहाँ, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मतलब जो दवाई देते हैं, सप्लाई होती है कि कोई बीमार आएगा, चाहे दिन को आएगा रात को आएगा, उसके लिए कोई फैसिलिटी है नहीं दवाई की। वो बेचारा रात को कहाँ से दवाई लाएगा? यहाँ दुकान जब बंद होते हैं रात को, बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ इनके पास। सुनने में आया कि यहाँ 19 जो मतलब वर्कर काम कर रहे हैं, मुलाजिम काम कर रहे हैं, 19 में से यहाँ 10 लोग प्रेजेंट होते हैं, बाकी लोगों को यहाँ से उन्होंने ट्रांसफर किया है। यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब के साथ भी हमने बात किया कि उनको कोविड के बहाने यहाँ से उठाया गया है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी मैसर नहीं है। आपको मालूम है ये जो खनमू इलाका है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे गांव हैं यहाँ, जैसे कि चक है, संगरी है, सिडको है। यहाँ अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आपने खुद ब खुद यहाँ देखा कि जो भी मतलब टेक्नीशियन मशीन है, वहाँ सब दरवाजों में ताले लगे हुए हैं, लेकिन टेक्नीशियन है नहीं। लोग यहाँ दरबदर होते हैं, रात को आते हैं, दिन को आते हैं, वो बेचारे ठोकरे खा के यहाँ से वापस जाना पड़ता है उनको। हमें अपील है, हम डायरेक्टर हेल्थ साहब बिल्कुल ये गए हैं, यहाँ जो पब्लिक वेलफेयर है जिन्होंने डोनेट किए हैं ये मशीनरी यहाँ एक्सरे वैक्सरे, ये गए हैं डायरेक्टर साहब के पास, लेकिन आज तक इस पर किसी ने अमल नहीं की। मैं आपकी चैनल के वसादत से फिर मैं बोल रहा हूँ, इनको गुजारिश करता हूँ, खासकर डायरेक्टर हेल्थ साहब को, कि वो इस पर अमल करके जल्द अज जल्द यहाँ जितनी भी फैसिलिटी मुमकिन है वो ज़ेर गौर लाए। टंगमर्गिंद लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे सयाती मुकाम द्रंग टंगमर्ग मज माकूल पार्किंग तो बैतुल खलवा तमीर करने हवाले कई फिर इंतजामिया मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम किन सयाहन तो सयाहत सहित वाबस्त लूकन अत सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زِ امہ حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین. میں درنگ میں رہتا ہوں. یہاں پہ جو سایہ آتا ہے تو گھومنے کے لیے درنگ میں یہاں پہ واش روم بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہے. سایہ پریشان جاتا ہے یہاں پہ واش روم. جو یہاں پہ پارکنگ ہے وہ بھی نہیں. روڈ پہ گاڑی لگانا پڑتا ہے. یہاں سے بہت دقت ہو رہی ہے ہم کو یہاں سے. تو ایڈمنسٹریشن سے کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہے کہ جلد سے جلد یہ ٹورزم پلیس ہے یہاں سے کم واش روم ہونا چاہیے. سیاح پریشان جاتے ہیں. یہاں سے واش روم بھی نہیں ہے اور پارکنگ بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے درنگ کی جہاں تک بات کریں یہ ورلڈ کی جو ہے بہترین ڈیسٹینیشن بن رہی ہے ابھی ٹورزم کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ میرے فرینڈس تھے, کچھ ٹورسٹ میرے ساتھ ہیں. یہاں پہ باتھ روم کی فیسلٹی ابھی نہیں ہے. کار پارکنگ کی جو فیسلٹی ہے سڑکوں پہ لوگوں نے کار مطلب پارک کر کے رکھی ہے. اس کے بعد ٹریفک جیم وہ شام کو ہوتا ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساقت سے میں گورنمنٹ کو یہ بتاؤں کہ پلیز یہاں پہ کچھ ان چیزوں کا جو ہے بہت خیال رکھا جائے. باتھ روم فیسلٹی یہاں پہ رکھی جائے ٹورسٹ کے لیے, لوکلز کے لیے, اور جو بھی یہاں پہ آتے ہیں, اور جو کار پارکنگ ہے اس کا بہت زیادہ. ضلع اننت ناگس مز نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ زمینی سترس پہ عملاونس حوالہ انتظامیہ طرف کئی قدم تلنے آمت. تت آز چھترگل بلاکس مز امہ حوالہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز انتظامیہ کے ذمہ داروں تو عوامی نمائندوں شرکت کر. ات موقع پہ کئی معاملن حوالہ کتن دل دن آو. تت عوامی نمائندن پہ زور دن آمت زِ تم گژھن عام لوکن تام راشن واتناونس مز پنن رول ادا کرن یُتھ زن لوکن راشن حاصل کرنس دوران مشکل ویترن پین. مقصد آج جو ہمارا یہاں آنے کا ہے وہ یہی تھا, جو نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے بارے میں 15 دن کا جو ہم نے رکھا ہے پروگرام اویئرنیس کیمپ, اسی کے بارے میں ہم یہاں آئے تھے اور اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہمارے کیا کیا اس میں کیسے کرنا ہے, تاکہ ان حقدار لوگوں کو جن کو آج تک وہ سویدھا نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب علاقے میں آتے ہیں تو مختلف ڈیمانڈیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئی, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری جو دقتیں ہیں لوگوں کی دور کریں. کافی ہمارا جو ہے ڈیمانڈز آتی رہتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب سے ہم نے چارج سنبھالا تب سے ہماری بلاک اس وقت سیریل نمبر 1 پہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. تو انشاءاللہ جو بھی انہوں نے یہاں پہ رکھے ہیں ہم کوشش کریں گے جلد از جلد ان کو ہم حل کریں گے. چوکر پٹنہ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز لوکن کئی رنگو مشکل ویترن پیوان تو امہ حوالہ کئی پھر حکامن زان تہ فراہم کرنا آئی, تاہم آز تام کان قدم تلنہ آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زِ علاقس مز لوکن بنیادی سہولیت آیتن تھونس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. علیکم چونکہ ژکر پٹنہ پہ تحصیل کنزر اچھا بوڑ بار گام پرابلم یتھ گامس مز گۄڈنیتھ مطلب گاٹ تر کرایہ گورمنٹ کی طرف کہین نہ کن جائے ٹھکانہ تر پیوان پرائیویٹ دکان رٹن پتہ پہ چند مز کرایہ دن پیوان دکاندار رٹن گو بوڑ بار مسئلہ تک گئی تقریباً وُہر تر گاٹس کن جائے نہ تر ٹھکان. ویٹنری دِژمٕژ چونکہ تر کال أکِس جائے تمس کرایہ دِوان کہ سہ کڑان گھر نیبر دِوان بیٚکِس جائے سۄ چھِ دپان کیٛاہ ٹرایل سینٹر اگر تمن دِنۍ ٲس سیوٚد کیٛازِ عام لُکھ کیٛازِ کران مُتٲثر. گوٚو دوٚیِم بینک گورمنٹ شکر بینکس دِتُن لیکن دِتُکھ یہِ سینٹر چونکہ اَسہِ حظ چھِ 20,000 نیران تہٕ 20,000 ہٮ۪کان بٔرِتھ ہٮ۪کان زیادٕ تہِ نیران چھِ بجلی برنہٕ خٲطرٕ نہ چھِنہٕ تِم اَسہِ بِل تہِ رٹان کہِ تتھ حظ پیوان کنزر گژھُن. اگر بینک دِژاکھ وۄنۍ گژھِ تتھ فیسلٹی امہِ آیہِ گژھنہِ أسۍ گژھِ نہٕ پیوٚن پٹن یا کنزر بیٚیہِ باقین جاین سفر گژھِ نہٕ کرٕنۍ کِہیٖنۍ. تمیُک حظ میلے اَسہِ فٲیدٕ تیٚلہِ اگر حظ برانچ چھُ مطلب یوٗت بوٚڑ بار گام ٲسِتھ ہردٕ شور چھُ سٲنِس أکِس محلس حظ بنیٛو برانچ. أسۍ وَنو سیاسی اثر چھا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ توکُن اتھ نِتھ کینٛہہ لیکن یہِ حظ چھُ ژُکر یہِ چھُ ہردٕ شور یہِ ترٛگنہٕ گام ییٚتہِ حظ دوٚپ جموں کشمیر مز غریبی ہند ستر بن زندگی گزر بسر کرن والن لوکن رہائشی مکان تعمیر کرنے باپت سرکار طرف مالی معاونت کرنے تت گرکوٹ ورملس مز روزن والے اکہ عیال طرف ون آمت زیدوے کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن معاونت کرنے مانگ کرنا آئی تاہم از تام کان قدم تلنا آمت یم کن تمن سٹھا مشکل ویترن پیوان. متعلقہ عیال طرف ایل جی انتظامیہ مانگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہم یہاں ہی پہ رہتے ہیں گرکوٹ میں.
कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यही गांव वाले कुछ लाते हैं, यही बेचारे इन बच्चों को कुछ डालते हैं, तो ऐसे गुजारा करती हूँ। वरना कमाने वाला मुझे कोई भी नहीं, न किसी का आसरा, ना कुछ ऐसी। यहाँ मतलब ये गांव वाले जितने भी हैं, ये बेचारे कुछ ला कर देते हैं, फिर इन बच्चों का गुजारा करते। वो ठीक नहीं थे, उसको छाती की प्रॉब्लम हुई, बस डॉक्टरों ने बोला इसको ब्लड कैंसर है। उसको ये 3रा साल है, किसी ने कुछ भी नहीं दिया जी। यही मदद कर रहे हैं और किसी ने कुछ नहीं दिया। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, 2 लड़के 5 लड़कियां। इन बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। आपको पता है आज का वक्त कैसा है, तो मकान शुकान कुछ होना चाहिए इनको भी, जिसमें अपना गुजारा कर सकेंगे। 1 शेड कमरा, इसी में खाना भी पकाते हैं, सोते भी, उठते भी, बैठते भी, करेंगे क्या? आप लोग खुद सोचो। यहाँ से मांग शांग कर लाती हूँ, फिर इसका इलाज करवाती हूँ। तो ये भी नहीं ठीक, ना चल सकती है, ना फिर जहाँ डालूं वहाँ ही पड़ी रहती है बेचारी। पता नहीं क्या हुआ इसको, चल ही नहीं सकती है। डॉक्टर के पास भी ली, डॉक्टर ने भी बोला ये चलेगी, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, न चल सकती है, ना फिर सकती है, कुछ भी नहीं। सर 3 साल पहले इसका जो हस्बैंड था वो उनकी डेथ हो गई। इसकी 5 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। एक बच्ची इसकी जो है वो पैरालाइज भी है, चल नहीं सकती है। तो सर इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इनको कोई मदद नहीं दी गई। मैंने भी बहुत कोशिश की कि PMAY का अगर कोठा आएगा तो दूंगा, लेकिन 2014 से लेकर सर 2022 तक अभी तक सरकार की तरफ से जो है JNK को PMAY नहीं दिया गया है। ना ऐसा कोई है कि हम दे दें, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है। अब सर ये बेचारी मांग मांग के, मोहल्ले ही वाले थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं तो बच्चियों की गुजारा करती है। सबसे बड़ी जो दुखद सर चीज़ है वो इसकी बच्चियों की है। इसके बच्चों की है, ये कैसे पढ़ाई करेंगे। इसकी बच्ची 11th में पढ़ती है और वो चाहती है कि मैं छोड़ दूं। अब हौसले से उसे पढ़ाया जा रहा है, कोई पेंसिल लेके दे रहा है, कोई कॉपी दे के ले रहा है। यहाँ से सर उड़ी हायर सेकेंडरी जाना, हर दिन इसको 60-70 रुपये किराया लगता है। हाँ, बिजली सर इनको मैंने ऑलरेडी लगा दी है और इन्हें कोई भी फीस नहीं है। और पानी का जो मसला है सर, पानी यहाँ ये है कि 3 घरों के कनेक्शन होता है, तो 3 घरों के कनेक्शन से ये भी भरते हैं। पर्सनल इनको सिंगल जो है यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ ये वादी मज खेलन हूं सांस कर आज बडगमस मज महकम तरफ खेलन हूं सांस कर आमुत ये जिले इंतजामी के अफसरों महकम के जिम्मेदारों मुकामी खिलाड़ियों अवामी नुमाइंदों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई खेल गिंदना आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हंद सांस कर मकसद नौजवान खिलाड़ी ब्रोह पकन मौका फराहम करना। जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा कि बड़गाम में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में हुई है। तकरीबन 84,000 यूथ ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना जोश है, स्पोर्ट्स के फील्ड में कितनी वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो है पहले इंटर पंचायत लेवल पर हुआ था, उसके विनर टीम जो है वो इंटर ब्लॉक लेवल पर खेलेंगे। यहाँ के विनर जो है वो ड्यूटी लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। मकसद जो है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि यूथ जो हमारा है कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लें। ज़हनी तौर पर भी बच्चे फिर हेल्दी रहते हैं। वो जिस्मानी सतह पर बच्चों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, आपने भी देखा होगा। तकरीबन टारगेट हमारा हर पंचायत में कम से कम एक प्ले फील्ड देना है, जो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। मार्च के अभी तक वो थोड़ा बहुत रह गया, वो भी हो गया। पिछले साल के लिए भी मनरेगा हमने 200 के करीब और जो प्ले फील्ड है वो रखे हैं। आपने देखा होगा इसी साल हमने हमारा 4 करोड़ का जो इंडोर स्टेडियम है वो भी कम्प्लीट किया, यूज़ भी हो रहा है। एक और इंडोर स्टेडियम वो भी करीबन 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम उस पर लगेगी, जो दानीलाल कॉन्सेप्ट में बन रहा है। मागाम में आपने देखा होगा एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा वो तैयार होगा, इससे पहले लोगों में हो चुका है। 2-3 और अंडर कंस्ट्रक्शन लॉन्चिंग वो भी कम्प्लीट होंगे। डिपार्टमेंट जो है वो भी छोटे लाल पर कुछ। नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।